दोस्तों, एक औरत आलू बैगन की सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, रोटी बनाती है। उसके बाद अपने दो नन्हे बच्चों को, 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को खाना परोसकर काम के लिए निकल जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद ये दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं और इस बेरहम दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन तो ये भाई बहन साथ ही में रहते हैं, लेकिन उसके बाद लड़की कहीं और चली जाती है, लड़का कहीं और बिछड़ जाता है। और ठीक 13 साल बाद जब वो लड़की 20 साल की हो जाती है तो कुछ ऐसा होता है जो किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन उस चमत्कार के पीछे बेइंतहा दर्द और तकलीफ से भरी हुई जिंदगियों की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक थाना लगता है जगदीशपुर। कहानी शुरू होती है 16 जून 2010 से। जो महिला होती है उनका नाम होता है नीतू। वो कहीं काम कर रही होती हैं, लंच के लिए घर पर आती हैं तो आकर देखती हैं कि जो उनकी बेटी राखी है 6 साल की, वो अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और जो उनका बेटा 3 साल का बबलू होता है वो घर पे बैठा रो रहा था। वो औरत आती है और राखी को एक चिमटे से एक चिमटा मारती है कि तू इस बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही है और मैं काम पर गई हूँ, ये यहाँ पर रो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो खाना बनाती है, वही आलू बैगन की सब्जी, चावल, रोटी उन बच्चों को देती है और उसके बाद समझा बुझा कर काम के लिए निकल जाती है। अब वहाँ जाने के बाद माँ से मार खाई हुई, गुस्साई हुई राखी जो है उस बच्चे को लेकर, अपने भाई को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। दोस्तों, हमेशा के लिए घर छोड़ देती है राखी। फिर ये जाती है एक स्टेशन पर और वहां से ट्रेन पकड़कर वो अनजान शहर के लिए निकल जाती है। दोस्तों, अगले दिन वो पहुंचते हैं मेरठ। मेरठ जाने के बाद ये दोनों बच्चे इधर उधर भटकते हैं, भूख प्यास से बिलखते हैं, तड़पते हैं। बैठकर 3 साल का जो बबलू होता है वो बुरी तरीके से मम्मी मम्मी करके रो रहा था। 6 साल की जो राखी थी वो उसको समझा रही थी, फुसला रही थी, बहका रही थी, हालांकि वो भी मम्मी पापा करके रोए जा रही थी। दोस्तों, अब इन दोनों के पास खाने का कुछ भी नहीं था। तभी एक भला आदमी की नज़र उन पे पड़ी तो उनके पास गया, उनको भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद पूछने लगा, बेटा तुम लोग कहाँ के हो? तो कुछ बता नहीं पाई। फिर उसने जो है पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पर आई मेरठ की, पूछने लगी राखी से। तो उसने बोला, मेरा नाम राखी है, मेरा भाई बबलू है और मेरे माँ का नाम शायद नीतू है और मैं जो है पापा का नाम संतोष है। इसके अलावा वो किस ज़िले की है, किस स्टेट की है, कहाँ से आई है, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें, इधर उधर 10-5 किलोमीटर के अंदर ढूंढते हैं। हालांकि वो भी बताती कि मैं ट्रेन से पकड़ के आई हूँ, लेकिन पुलिस वाले इतनी क्यों परेशानी झेलेंगे किसी बच्चे के लिए। दोस्तों, फिर वो बच्चे को ले जाकर मेरठ के अनाथालय में डाल देते हैं, चाइल्ड शेल्टर में डाल देते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद राखी और बबलू के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। बबलू जो है और राखी दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब बबलू अपनी दीदी के ही पास रहता था क्योंकि उसका तो कोई और था नहीं। लेकिन दोस्तों, 2 साल बीतता है इसी तरीके से रहते हैं और 2 साल के बाद इनके ऊपर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, चूंकि अब राखी जो है वो 8 साल की हो चुकी थी और इससे ज़्यादा बड़े बच्चों का वहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं था, उनके लिए अलग ही कहीं व्यवस्था करनी थी। तो दोस्तों, राखी को वहाँ से वो लोग गाजियाबाद के लिए शिफ्ट कर देते हैं, दिल्ली ले आते हैं। अब जब गाजियाबाद लाते हैं तो बिछड़ते वक्त जो बबलू है बुरी तरीके से रोता है, बोलता है कि मैं अपने दीदी के बिना नहीं रह सकता, मेरी माँ नहीं है और मैं भी चलूँगा दीदी के साथ। राखी भी यही कहती है कि नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं अपने भाई के साथ ही रहूँगी। लेकिन दोस्तों, जो कि नियम था वहाँ का, उसके अनुसार उसको वहाँ से जाना ही पड़ता है बबलू को छोड़कर। अब दोस्तों, राखी चली जाती है गाजियाबाद, बबलू जो है यहाँ पर मेरठ में अकेला पड़ जाता है। उदास रहता था, दीदी दीदी करके रोता था। कुछ दिन बाद इसको वहाँ से लखनऊ एक अनाथ आश्रम है, चाइल्ड केयर सेंटर है, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है तो वहाँ पर जो कुछ दान पुण्य करने वाले आते थे, कुछ एनजीओ के लोग आते थे, पुलिस वाले आते थे किसी बच्चे को लेकर, या किसी बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाती थी तो उसको लेने आते थे। तो बबलू उनके आगे हाथ जोड़ता था
कि सर मेरी मम्मी नहीं है, मेरी एक दीदी है, मैं दीदी के साथ रहता था और प्लीज़ जो है मुझे मेरी दीदी से मिला दो, वो कहाँ पर हैं, मुझे उनकी याद आ रही है, वो भी मुझे याद कर रही होगी। लेकिन दोस्तों कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस अंधेरे में कहाँ जाए, किसको ढूंढे, ना कोई नाम पता कुछ उसको मालूम नहीं था, सिर्फ राखी ही नाम पता था। दोस्तों ऐसे में एक व्यक्ति जो कि बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, बच्चों से बहुत उनको लगाव था, वो भी आते रहते थे इधर उधर अनाथ आश्रम में जाके, यही सब करते थे कि कौन बच्चा कहाँ का है क्या है। तो उनके सामने जो है बबलू हाथ जोड़ के बोलता है कि सर मेरी एक बहन है, राखी है, हम दोनों एक साथ रहते थे, वो उसको कहीं और ले जाया गया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गई है, तो मुझे उससे अगर आप मिलवा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती, आपकी बड़ी कृपा होती। अब दोस्तों जो नरेश पारस जी थे, उनको बबलू के ऊपर दया आई, उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। वो गए वहाँ पर मेरठ, जहाँ वो लोग पहली बार रखे गए थे। उनसे जब उन्होंने पूछा कि राखी नाम की जो बच्ची थी उसको इस समय कहाँ आप लोगों ने भेजा हुआ है, तो दोस्तों पता मिला गाजियाबाद का। वो गाजियाबाद गए, वहाँ पर जब गए तो राखी से बोले कि तुम्हारा एक भाई है बबलू। तो राखी रोने लगी, बोलने लगी हाँ सर मेरा भाई है, कैसा है, कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भाई है लखनऊ में। और दोस्तों ये बात है 2017-18 की, यानी कि जब वो दोनों बिछड़े थे वहाँ से 2012 में मेरठ से, उसके 5 से 6 सालों के बाद की ये बात है। उसके बाद उन्होंने उसकी फ़ोन पर बात कराई, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश हुए, काफ़ी इमोशनल भी हुए। उसके बाद चूंकि बबलू को सिर्फ अपने दीदी के बारे में पता था, तो उन्होंने राखी से बोला कि बेटे तुम दोनों बच्चे अपने घर से गायब हो गए, खो गए, सोचो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, तो कुछ बताओ तुम कहाँ की हो, क्या नाम है। तो उसने बताया सर कि मुझे सिर्फ पापा का नाम संतोष है और मैं कहाँ की रहने वाली मुझे नहीं पता, शायद बिलासपुर की हूँ, आगरा की हूँ, मुझे नहीं पता, जिले उले का कुछ नहीं पता। लेकिन सर आप मुझे पहले मेरे भाई से मिलवा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अब दोस्तों कुछ ऐसा नियम था, कुछ ऐसा कायदा कानून था कि वो उस समय तो भाई बहन को नहीं मिला पाए, लेकिन दोनों फोन पर बातचीत करते रहे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और घटना होती है। गाजियाबाद का जो कागज था, जो बना था, राखी के पिता का नाम लिखा था सुभाष, और लखनऊ में जो बबलू होता है उसके पिता का नाम लिखा होता है राजा राम। अब दोनों के पिता का नाम अलग और जबकि असली नाम संतोष होता है, तो इससे बहुत कंफ्यूजन हुई। तो ये बताती कि मेरे पापा का नाम संतोष है और वहाँ लिखा होता है सुभाष। तो फिर जो नरेश पारस जी थे, उनकी टीम थी, वहाँ जाती है मेरठ, जहाँ वो लोग पहली बार रखे हुए थे। दस्तावेज उल्टते हैं तो उनके हाथ एक पर्ची लगती है जिसमें उनका एड्रेस पता लिखा होता है कि एक का नाम, लड़की का नाम राखी, लड़के का नाम बबलू, पिता का नाम संतोष और माँ का नाम शायद नीतू, और ये दोनों बिलासपुर के रहने वाले हैं। अब नरेश जी गए बिलासपुर, वहाँ पर उन्होंने पता किया, वहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर दोस्तों वो आते हैं और राखी से पूछते हैं कि बेटा जरा दिमाग पे जोर डालो कि तुम्हारे आसपास क्या था, कुछ और पहचान बताओ, तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पहचान बताओ। तो दोस्तों राखी ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी माँ के गले पर जले का निशान है और मेरे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम लोग बैठ कर आए थे। उस रेलवे स्टेशन के बाहर एक लोहे का इंजन रखा हुआ है। दोस्तों जब इतना राखी ने बताया, दोस्तों वो जो स्टेशन है वो स्टेशन है आगरा कैंट, उसी के बाहर, आगरा कैंट के ही बाहर लोहे का इंजन रखा हुआ है। जब नरेश जी को इतना कुल्लू मिल गया तो वो वहाँ से भागे भागे गए आगरा के गुमशुदा प्रकोष्ठ विभाग में। वहाँ पर पता किए कि जून 2010 के महीने में कोई राखी और बबलू के नाम की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है, तो जरा आप बताएं। वहाँ पर पलटा गया कागज सारा, तो पता चला हाँ इस डेट के आसपास जगदीशपुरा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज है। दोस्तों लोग गए जगदीशपुरा थाने में, तो वहाँ पर जब पता किए कि जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी उस पते पर पहुंचे, उस महिला के पते पर, पता चला दोस्तों कि वहाँ से वो किराए के मकान में रहते थे और कमरा खाली करके वो लोग जा चुके हैं। तो जब उसके बाद फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बोला शायद वो शाहगंज में गए हैं। वहाँ पर गए तो वहाँ पर पूछते पूछते 1-2 लोग और भी मिले जिनके बच्चे गायब थे, लेकिन उन महिलाओं के गले पर जले का निशान नहीं था और उनकी कहानी कुछ और ही थी। दोस्तों पूरी मेहनत और लगन से नरेश जी और उनकी टीम ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते उनको उनकी माँ जो नीतू होती है वो मिल जाती हैं। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके 2 बच्चे बबलू और राखी जो कि गायब हो गए थे,
ये सुनते ही जो नीतू है वो रोने लगती हैं, बोलती हाँ बाबू हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं वो गायब हो गए थे, अगर आप कुछ जानते हो तो प्लीज़ बताओ। दोस्तों उन बच्चों के गायब होने के बाद से ही जो नीतू थी उनका बहुत बुरा हाल था, रो रो कर उनकी ज़िंदगी कट रही थी। वो जहाँ भी भीख मांगते बच्चे दिखते उनमें अपने बच्चों को ढूंढने लगती। कोई उनको बता देता कि ऐसे बच्चे चोर आते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, भीख मंगवाते हैं, बेच देते हैं, बट लड़कियों को कोठे पर बेच दिया जाता है। ये सुनते ही दोस्तों किसी भी माँ का कलेजा फट जाएगा। वो कई दिन तक इसी बारे में सोचती रहती। इसके बाद कोई कुछ भी बता देता कि फला जगह एक बाबा है, सही सही बता देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। वो माँ कैसे भी करके वहाँ भी पहुँच जाती थी, चूँकि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी, वहाँ भी पहुँच जाती थी। उसके बाद जहाँ वो पता बताते थे वहाँ चली जाती थी। किसी ने बताया राजस्थान में है तो राजस्थान चली गई। किसी ने बताया सूरत में 2 बच्चे हैं, भीख मांग रहे हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं। 20,000 कर्जा लेकर जो है नीतू अपनी माँ के साथ यानी उन बच्चों के नानी के साथ सूरत गई, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो उनके बच्चे नहीं थे, वो अलग ही कोई बच्चे थे, वहीं के बच्चे थे, भीख मांग रहे थे। दोस्तों बच्चों के गायब होने के बाद जो पति था उनका यानी जो संतोष था वो भी उनको छोड़ के चला जाता है कि बच्चे तो चले गए, और वो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। नीतू जो है अकेले संघर्ष करती, ढूंढती उन बच्चों के लिए, रोती बिलखती, तड़पती, परेशान होती। और आज जब उसने सुना कि हाँ उसके बच्चों के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि हाँ बाबू कोई पता हो तो प्लीज बता दो। तो नरेश पारस जी ने कहा बहन घबराओ नहीं, शायद आपके बच्चे मिल गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पे बात कराई राखी और नीतू जी की। दोनों एक दूसरे को पहचान गए दोस्तों, फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद बबलू को भी कॉन्फ्रेंस पे लिया, सारे लोगों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब दोस्तों मुलाकात की बारी थी। दिसंबर 2023 का महीना आता है और पहले राखी और बबलू की मुलाकात कराई जाती है। हालांकि वो 4-5 सालों से बात कर रहे थे लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद उन दोनों को शाहगंज लाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गाँव के लोग, बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब उनको सूचना मिलती है कि शायद इनके बच्चे मिल गए हैं, वो आ रहे हैं। जब दोस्तों वो लोग जाते हैं और पहली बार नीतू उनको देखती है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, अपने बेटी को गले से लगा लेती है। वो 6 साल की बेटी जो गायब हुई थी आज 20 साल की एक युवा लड़की बन चुकी थी। और जो बबलू होता है उसकी भी दाढ़ी मोछ जम चुके थे 16 साल की उम्र में। तीनों लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं। बबलू कहता मुझे माँ की बहुत याद आती थी, मैं हमेशा रोता रहता था, मुझे दीदी की बहुत याद आती थी। और राखी कहती है कि मैं तो पहले बहुत रोती थी, बहुत याद करती थी, लेकिन मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन जो माँ होती है, माँ तो माँ ही होती है दोस्तों। वो तो रोते रोते कुछ कह भी नहीं पाती, उनकी नानी भी आती हैं। उन लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई दोस्तों, लेकिन अंत में नरेश पारस जी का भला हो, उनको लाख लाख धन्यवाद कि जिनके अथक परिश्रम और प्रयास से ये दोनों बच्चे अपनी माँ को मिल पाए। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।